Hello students, how are you? Keep yourselves safe, fit, fine and happy. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का है। आज इस वीडियो में हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है वो पढ़ेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने देखा पिछले वीडियो में कि आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को हर एक कॉन्सेंट्रेशन रेंज पर ओबे करते हैं। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को बिल्कुल ओबे ना करें किसी भी रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर। दीज आर द सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ एट एनी रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। Such solutions are known as non-ideal solutions. Okay, I'm writing the definition, then we'll come back to the characteristics. These are the solutions which do not obey Raoult's law at any range, कोई भी रेंज हो कॉन्सेंट्रेशन की, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, at any range of concentration. जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं ऐसे सॉल्यूशंस को नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। और आपको मैंने बताया है कि जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो रेयर होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज नियर बाई हो जाती हैं, उनको मैच करते हैं, इसलिए इनको आइडियल सॉल्यूशन में हम ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कर रहे हैं, तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। बच्चों, ये हो सकता है कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाए, तो जो मैं आपको आइडियल और नॉन आइडियल की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, बस डिफरेंस से 5-6 डिफरेंसेस आप वही लिख दीजिएगा। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स। of non-ionic solutions. Number first characteristic, ध्यान से देखिएगा बच्चों, PA is the vapor pressure of component A in non-ideal solution and it is not equal to P naught AXA. ये P naught AXA क्या है? P naught AXA is the partial vapor pressure of component A in ideal solution. P naught AXA क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन आइडियल सॉल्यूशन। और पीए क्या है? उसी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर वो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हो। तो जब वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करता है तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशंस में जो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उसके बराबर नहीं होगा। से दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली पीबी, this is the partial vapor pressure of component B in non-ideal solution and it is not equal to its partial vapor pressure in the ideal solution. Okay, दोनों को ऐड कर दीजिए, adding first and second, PA plus PB is not equal to P naught A XA plus P naught B। अच्छा, PA plus PB क्या है? It is the total vapor pressure of the solution and this is equal to और ये क्या है? P आइडियल सॉल्यूशन।
मीन्स ऐसे सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर होता है वो आइडियल सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर के बराबर नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं पीए एंड पीबी यहां पर क्या है, दीज आर द पार्शियल वेपर प्रेशर्स, वीपी मीन्स वेपर प्रेशर्स ऑफ volatile component, volatile components A and B in non-ideal solutions. Non-ideal solutions. तो फिर P नॉट A XA और P नॉट B XB क्या है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ components A and B in ideal solutions. अगर वो आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करते तो उनका पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता, पी नॉट ए एक्स ए और या फिर पी नॉट बी एक्स पी होता। पी और पी बी नॉन आइडियल सोल्यूशन, तो हम इससे क्या कह सकते हैं, द वेपर प्रेशर्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशंस is not equal to the vapor pressures of ideal solutions. मतलब नॉन आइडियल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कभी भी आइडियल सोल्यूशन के बराबर नहीं होगा, या तो उससे ज्यादा होगा या फिर कम होगा। This was first characteristic. Now coming back to the second characteristic. This characteristic is about the intermolecular forces. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसमें क्या होगी, क्या नेचर होगा, क्या वो स्ट्रॉन्गर होंगी, क्या वो वीकर होंगी, क्या होंगी। खैर स्ट्रॉन्गर और वीकर के तो हम बाद में बात करेंगे, बराबर होंगी या फिर नहीं। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। These are the intermolecular forces between the molecules of liquid A in pure form, मतलब जब वो डिसॉल्व नहीं किए गए, मिक्सअप नहीं किए गए। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड बी इन प्योर फॉर्म और व्हेन दे आर नॉट डिसॉल्व। जब दोनों को डिसॉल्व कर दिया गया है तो ए और बी के बीच में, मॉलिक्यूल्स ए और मॉलिक्यूल बी के बीच में नई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फॉर्म हो जाएंगी। इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में हम देखेंगे कि बराबर होंगी कि नहीं। ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड बी, लिक्विड ए इन प्योर फॉर्म। मतलब क्या, प्योर फॉर्म का मतलब क्या, बिफोर डिसोल्यूशन, डिसॉल्व करने से पहले, जब डिसॉल्व नहीं किया गया अलग है तो उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है।
Okay, and these are the intermolecular forces between A and B in non-ideal solution. मतलब आफ्टर डिसोल्यूशन देखिए, जैसा कि आपने आइडियल सॉल्यूशन में देखा था कि ये जो फोर्सेस, ये मैग्नीट्यूड दोनों ही बराबर, और ये मैग्नीट्यूड ये भी, मतलब यहाँ जो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है, यहाँ जो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है, यहाँ जो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है, वो सब बराबर हुआ करता था। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट ए और बी है प्योर फॉर्म में, यहाँ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होगा वो ए और बी के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है सॉल्यूशन में, उसके बराबर नहीं हो। तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ intermolecular forces between the in such solutions is not equal to the magnitude of between the molecules of liquid A and liquid B in their pure form. प्योर फॉर्म में जो मैग्नीट्यूड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, वो सॉल्यूशन में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसके बराबर नहीं होता है। और अगर ऐसा हो तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहेंगे। ओके, और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक की जो हम बात करेंगे वो वॉल्यूम की। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी? डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो के बराबर नहीं होगा, आइदर इट विल बी ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। या तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा सॉल्यूशन, या फिर जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, दैट इज सॉल्यूशन एक्सपेंड हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो तो ऐसे सॉल्यूशन को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। ओके, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ये जो V1 ले लेते हैं और ये वॉल्यूम V2 है, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल्स टू V2 माइनस, आइए V2 और V1 क्या है? वैसे तो पिछले वीडियो में मैंने बताया है आइडियल सॉल्यूशंस के वीडियो में, फिर भी हम लोग यहां लिखेंगे, यहां V2 इज नॉट इक्वल टू V1, या तो ग्रेटर होगा या फिर लेस देन, देयरफॉर इट इज नॉट इक्वल टू। जब ये दोनों चीजें बराबर नहीं तो जीरो के बराबर नहीं होगा, या तो जीरो से ज्यादा होगा या फिर जीरो से कम होगा। यहाँ हम ठीक मीन्स चेंज इन वॉल्यूम
of non-ideal solutions is never equal to and not equal to the change in volume, not equal to the change in volume of ideal solutions. मतलब क्या? That is not equal to zero, जीरो के बराबर नहीं होता है, या तो जीरो से बड़ा होगा, ज्यादा होगा, या फिर कम। अच्छा, V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड A and liquid B in their pure form. प्योर फॉर्म में थे। V2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड A and liquid B in non-ideal solutions. Okay, is the third characteristic. Now change in enthalpy क्या होता है वो अब हम देखेंगे। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन एंथैल्पी। अच्छा, थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ पर, मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। कई बार एक्सप्लेनेशन आएगा, हर बार मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा। भाई नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी। ये जो एनर्जी रिलीज होगी वही एनर्जी इन बॉन्ड को ब्रेक करने में लग जाएगी। ये जो पुराने ये बॉन्ड है लिक्विड ए और लिक्विड बी के बीच में, जब तक ये ब्रेक नहीं होंगे तो नए बॉन्ड फॉर्म नहीं होंगे और डिसोल्यूशन शुरू नहीं होगा। तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो या तो इन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा होगी या फिर उससे कम होगी, बराबर नहीं होगी। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स इज नॉट इक्वल टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज लिक्विड्स इन देयर प्योर फॉर्म। यहाँ जो इस सॉल्यूशन में जब ये बॉन्ड बन रहे हैं तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होगी वो इतनी नहीं होती है या उसके बराबर नहीं होती, उसके बराबर नहीं होती है जो रिक्वायर्ड होती है इन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। या तो उससे ज्यादा होगी जो रिक्वायर्ड होगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, या फिर उससे कम होगी। वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। और यही जो एनर्जी रिलीज्ड है, यही एनर्जी रिलीज्ड इन बॉन्ड को ओवरकम करने में लगेगी। तो अगर बराबर है तो ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी जीरो। ज्यादा है तो भाई कुछ बच जाएगी, कम है तो जब कम है तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, तो फिर हम कुछ करेंगे उसके लिए, अलग से बाहर से एनर्जी सप्लाई करेंगे। तो यहां हमें लिख सकते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल्स टू व्हाट? H2 माइनस H1। यहां पर H2 is not equal to H1, therefore delta H mixing is not equal to 0। अच्छा, ये H2 H1 क्या है? H1 क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम देख रहे हो आप बैकग्राउंड में
कुछ आवाज़ें आ रही हैं। This is H1. H1. And this is H2. The energy released during the formation of new intermolecular forces between the molecules of liquid A, तो आप कह सकते हैं solute and solvent, between the molecules of solute and solvent. तो जो चेंज इन एंथैल्पी होती है वो जीरो के बराबर नहीं होती है, या तो जीरो से ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा होने का मतलब एंडोथर्मिक होगा, या फिर कम होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स एक्सोथर्मिक होगा। वो क्या होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में हम देखेंगे। अच्छा, अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें हम नॉन आइडियल सोल्यूशन के तो 2-3 एग्जाम्पल भी, क्योंकि आपको कंपैरिजन में आ सकता है। 3 मार्क्स में आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशंस का कंपैरिजन पूछ सकते हैं, तो उस कंपैरिजन में आप 5-6 पॉइंट लिखते हैं, 5 या 6 डिफरेंसेस लिखे तो मोर देन इनफ होंगे और बेहतर मिल जाएंगे। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशंस के तो पॉइंट्स आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा इनको। नंबर फर्स्ट, solution of acetone and ethanol, solution of ethanol and water, ये सब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अभी होते कैसे हैं वो एक एक करके मैं बाद में वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा आपको। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ओके। तो आज इस वीडियो में आपने नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो कभी भी किसी रेंज पर आइडियल सॉल्यूशंस या राउल्स लॉ को ओबे करते नहीं। उनका वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर के बराबर होता नहीं। उनके अंदर जो उन सॉल्यूशंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो जो प्योर फॉर्म में होते हैं कंपोनेंट, उनके बीच की जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस उनके बराबर नहीं होती। उनका जो डेल्टा वी मिक्सिंग होता है वो कभी ज़ीरो के बराबर नहीं होता। उनका डेल्टा एच मिक्सिंग कभी ज़ीरो के बराबर नहीं होता। और कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है बच्चों। तो अब आप इनको पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, खुश रहिए।